आराम से आयो थोड़ी पीछे सुरेंद्र मेरिया हाँ जी आओ बाइक बिंगंदा बाइक पालकंडा की जिंदाबाद। थोड़ा सा साइड में हो गए, थोड़ा सा बैठ जाओ। गली कारखाने वाली मैं आपके बीच में विराजमान। आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ, आगे ले आओ कुर्सी, आगे ले आओ। ठीक है सर भाई जी कैमरा पीछे हो जाओ, एक फोटो लेना। एक कुर्सी दी जी, कुर्सी से कर ली। क्या बता रही है? पीछे जा रहा हूँ। हो जाओ जी पत्रकार साथी, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, हो जाओ बच्चों आगे नहीं बढ़ो। आ जाओ आगे आ जाओ। मत गए हमको रास्ता और बना दो बीच से, निकलने का रास्ता हो जाता। साइड में रखो, थोड़ा रास्ता निकलने को छोड़ो, ये बीच में लगा बिल्कुल। आ जाओ थोड़ा सा आगे आ जाओ। सारो ही तो बात करना है, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ी कुर्सी आगे लियो। आपके बीच में विराजमान आदरणीय भाई गोविंद गांडा जी, मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया व उनके साथ सभी सम्मानित साथी, वहीं पिता के तुल्य बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, मेरी माता शक्ति, आपने जो मान सम्मान और जो स्वागत किया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं आपका जो जोश देखने को मिल रहा है, इस जोश को आने वाली 5 तारीख तक इसी तरह रखना, ताकि साइड ले भैया, आप अपना एक वोट आदरणीय भाई गोपाल कांडा जी को देकर इस विकास को इसी तरह प्रगतिशील रहे आशीर्वाद देकर विजयी बनाना है। और आपको ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि ये कांडा परिवार कैसा है, आप सब इस परिवार से जुड़े हुए हो, तो आपको ये सारी बातें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका बच्चा कुटिया में जाएगा तो सबको पता है भी वहां से कुछ ना कुछ प्रसाद या कोई ना कोई अच्छी बातें सीख कर आएगा। और जो लोग घूम रहे हैं दूसरे, उनके अगर साथ कहीं लगेगा तो आपका बच्चा जरूर नशा सीख कर आएगा, चिट्टा या अमल, कोई भुक्की, दारू, ऐसी चीजें सीख कर आएगा या कोई बदमाशी सीख कर आएगा। तो ये बातें सारी तो आप सबको पता है, क्यों आप सब जानते हैं, शहर के लोग हैं। तो आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट आशीर्वाद के रूप में देकर भाई आदरणीय गोपाल कांडा जी को विजय बनाना है। बनाओगे सारे? चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में आदरणीय भाई गोपाल कांडा, भाई गोविंद गांडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई गोपाल कांडा, भाई गोविंद गांडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मेरिया जी इनको पीछे कर दो, सबको पीछे दिख नहीं रहा। थोड़ा यो थोड़ा सा साइड हो जो जी, सारा जी हो जाओ शाबाश, हो जाओ। फिर मैं आपके बीच में आदरणीय गोविंद कांडा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई गोविंद कांडा जी। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूं। वार्ड नंबर 14 में गरीब कारखाने की श्री ईश्वर दत्त जी, श्री मिलकराज जी, श्री पूरब चंद जी मास्टर, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री प्रेमचंद जी, श्री राजेश जी, श्री अजय जी, श्री संदीप जी, श्री पंकज शर्मा जी, श्री अमित जी, श्री सन्नी जी, श्री रोहित जी, श्री सुनीता वर्मा जी, श्री पूजा वर्मा जी, श्री रीचा वर्मा जी, श्रीमती मनीषा रानी जी, श्री संतलाल जी, श्री महेंद्र जी बनीवाले, श्री राजेश जी गोयल, श्री करमजीत जी एमसी वार्ड नंबर 30 से, मेरे सभी साथीगण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी राम राम है। मैं आज आपके बीच में आपके भाई, आपके बेटे, आपके विधायक और सिरसा के सेवादार के लिए आपके बीच में आया हूं। ये 5 तारीख का चुनाव है। आप 5 तारीख को चौथे नंबर पर जो निशान है, पानी वाली जहाज का निशान है, उस पे अपना एक एक आशीर्वाद दें कि आपके दोबारा विधायक बने, जो विकास कार्यों की एक झड़ी लगी हुई है और बाबा तारा जी की कृपा से जो सिरसा के अंदर एक समाज सेवा चली हुई है वो निरंतर चलती रहे। इसके लिए मैं आज आपको ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देना। कांडा परिवार सिरसा का सेवादार परिवार है। बाकी लोग तो राजनीति करते हैं और उन्होंने हमेशा से ही राजनीति की है। सिरसा में उनकी सोच राजनीति की है। मैं आज आपसे कुछ कहने भी आया हूं और पूछने भी आया हूं कि 2014 से लेके 19 तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे और चुनाव श्रीमती सुनीता सेठिया जी ने लड़ा था। 14 से लेके 19 तक सरकार में वो अंदर रहे और मुझे ये बताएं कि उन्होंने एक ईंट कहां लगाई। मैं भी आपके बीच में आया हूं, वो भी आएंगे, आपको ये पूछना उनसे कि 14 से 19 तक आपकी सरकार रही है, आपने ईंट कहां लगाई। 14 से 19 के बाद 16 में चुनाव हुए, एमसी बने और उनकी चहेती शीला सहगल प्रधान बनी कमेटी की। बनी या नहीं बनी? और लगभग 150 करोड़ रुपया 2012 में आपका भाई, आपका बेटा गोपाल कांडा जब मंत्री थे, जब सिरसा की कमेटी में लेकर आए थे, वो पड़े थे बैंक के अंदर। वो पैसे खर्च नहीं कर सके। वो क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनकी सेटिंग नहीं हुई कि उसका कमीशन किसके घर में जाएगा, उसका कमीशन कौन लेगा। आप विकास से वंचित रहे और वो 1.5 साल तक आपकी प्रधान रही और कमेटी में 150 करोड़ रुपया पड़ा रहा। और उसके बाद भी अगर आपका विकास नहीं हुआ तो इनकी सोच देख लो कैसी सोच है। 25 साल तक सिरसा में राज किया है। आप बताएं 25 साल तक के क्या चीज लेकर आए आपके लिए? एक बताए भी, मैं एक चीज ये लेकर आया हूं। कभी उन्होंने, उनकी सोच नहीं है कि मैं विकास करूं। उनकी सोच सिर्फ उजाड़ने की रही कि 14 से 19 के बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे और भाई गोपाल कांडा जी 2012 में स्टे लेके आए थे ठेड़ का कि मैं ठेड़ नहीं टूटने दूंगा, और उस ठेड़ के स्टे को तुड़वाने का काम किया और पीला पंजा चलाकर 750 मकान 2016 में तुड़वाए। ये काम किया उन्होंने। और उसके बाद आज तक वो परिवार 750 उजड़ कर नरक की जिंदगी में बैठे हैं। लेकिन उनको मकान देने का काम
अब भाई गोपाल कांडा जी ने सलारपुर में 33 एकड़ जमीन खरीदकर हरियाणा सरकार को दी है। हरियाणा सरकार ने 30 लाख रुपए कर दिए हैं और जमींदार ने 38 लाख रुपए कर लिया। 8 लाख रुपए एकड़ पर घर से भर के उनको जमीन दिलाई है कि उनको 100 गज के प्लाट मिल जाए। ऐसा विधायक है आपका गोपाल कांडा सेवादार। और जब से राजनीतिक में आए, राजनीतिक के मुआयने बदले हैं। कोरोना आया, कोरोना के अंदर पूरे हरियाणा में नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड में था 2020 के अंदर। और उस टाइम 25 से लेके 30,000 आदमियों का खाना बनाकर आपके घर पे भेजते थे। खाना आता था नहीं आता था? आता था, आता था। झूठ से उसको खाना मिलता था। वोट तो और भी लेके गए थे ना साथ में गोपाल कांडा के, और उन्होंने घर के बाहर एक पट्टी लगा दी कि कोरोना काल है, आप घर का दरवाजा ना खड़काएं। वो ऐसे लोग हैं कि आप उनको दोबारा वोट दोगे? दोगे? आपकी सोच, वो ऐसे लोग हैं। और जब दोबारा कोरोना आया तो आपके विधायक ने 150 बेड का हॉस्पिटल बनाकर 10 दिन में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। पता होगा इस बात को, आपको पता होगा? हॉस्पिटल बनाया है आपका विधायक। 90 विधायक में भी एक भी विधायक ऐसा बता दो कहीं है क्या हरियाणा में जो आपका विधायक है सेवादार। और दुख के अंदर, और जब सुख की घड़ी आई, भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि भगवान राम अपने घर में जा रहे हैं पर मेरे सिरसा वाले तो अयोध्या नहीं जा सकते। तो उन्होंने राम की मूर्ति तारा बाबा कुटिया में 31 फुट की लगा दी और आपके बेगू रोड से 8 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालकर हरियाणा में ही पूरे भारत का इतिहास बना दिया कि सुख में भी खड़ा हूं और दुख में भी खड़ा हूं। ऐसा विधायक है आपका गोपाल कांडा। मेरे को ये भी ज्ञान है कि आज तक मुझे एक भी आदमी है कि बताए कि कोई थ्री व्हीलर वाला तंग हुआ या कोई फट्टे लगाने वाला तंग हुआ या कोई सब्जी के खोखे लगाने वाला, रेड़ी वाला तंग हुआ है तो 5 साल में एक आदमी भी बताए। और वो पहले क्या ड्रामेबाजी करते थे कि पहले जाके मोता मार्केट में फट्टे हटवा दिए ईओ को कहकर, और 1 घंटा बाद जाके ईओ को धमका दिया फट्टे लगाने दो। वो ऐसी राजनीति करने वाले लोग थे। गोपाल कांडा ऐसी राजनीति नहीं करता, घटिया सोच, ना किसी को तंग करता। आज सिरसा 10 गुना में फैल गया। अनअप्रूव है लेकिन उसको अप्रूव कराया है, पानी भेजा है, सीवर भेजा है। और मैं आपके पास आपके वार्ड की, हर वार्ड की एक हमने बुक बनाई है। उस बुक आपके पास पहुंचेगी कि कितना विकास हुआ है सिरसा में। लगभग 300 करोड़ रुपए का विकास हुआ है 500 साल में। अभी आज तक 50 साल में इतिहास में नहीं हुआ। वाटर वर्क्स में 14 से 19 में सरकार थी, हमने 2 टैंक बनाए थे उस टाइम गोपाल कांडा जी ने 2010 में, और अब 2 टैंक हमने बना दिए, वो चालू हो जाएंगे। आप जाके देख लेना, ये तो कोई भी जा सकता है पंजवाड़ा में और नेट पे भी आएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है आज आपका तो सिरसा वालों का है, इतना बड़ा वाटर वर्क्स है। ये महीने 2 महीने की दिक्कत है क्योंकि 150 करोड़ रुपया आपने सीवर का मंजूर करा दिया, 150 करोड़ रुपया वाटर का मंजूर है। ये 300 करोड़ के टेंडर जैसे ये 4 संहिता हटेगी और लगेगी तो आपको ना सीवर की दिक्कत आएगी ना पानी की दिक्कत आएगी। और लगभग हमने 2 करोड़ रुपए के टेंडर स्टॉर्म वाटर के और करियों के और लगा रखे हैं कमेटी के अंदर, जिनको टेंडर खुल भी गए हैं क्योंकि वो ये नेट पे है। मैं को झूठ नहीं बोल के जा रहा, देख लेना, बच्चे आजकल पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। वो टेंडर मिलेंगे, 4 संहिता हटती और आपका काम होगा, स्टॉर्म वाटर मिलेगा। और एक बात और पूछता हूं मैं आपसे, सबसे बड़ा समाज है अग्रवाल समाज, रोडवंश समाज। अग्रवाल समाज, रोडवंश समाज की 2 धर्मशालाएं बन रही है आपके परशुराम चौक में। आज वो जगह 500 करोड़ रुपए की जगह है। और जो 25 साल तक राज करके गए वो अपने समाज को धर्मशाला नहीं देके गए, आपको क्या देंगे? कुछ दे देंगे आपको? आपका भला कर देंगे कुछ? आज वहां धर्मशाला वो भी गोपाल कांडा जी ने अपनी जेब से रजिस्ट्री कराकर दोनों समाज को दी है। अग्रवाल समाज की खड़ी है, रोडवंश समाज की बीच में पड़ी है क्योंकि वो राजनीति करते हैं। जब कोई अरोड़ा परिवार आगे आता है धर्मशाला बनाने तो वहां से फोन आता है कि इसको यहीं रोक दो, धर्मशाला नहीं बननी है। वो ऐसे लोग हैं, वो आपका क्या भला करेंगे? मैं उन अरोड़ा परिवार से पूछता हूं कि वो धर्मशाला क्यों नहीं बना रहे? अगर वो आज कहते हम देसी हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, अगर उनमें देसी है तो वो सवेरे धर्मशाला शुरू करे, बनाए, क्योंकि वो 36 बिरादरी के काम आएगी धर्मशाला, कल अरोड़ा परिवार के नहीं आएगी।
लेकिन वो क्या है, राजनीतिक चल रही है और राजनीति के तहत वो जानते ही नहीं विकास क्या होगा। वो तो जानते हैं रात को चिट्टा पी के लाइव एक होटल में करना, वो करना जानते हैं, बस इतना काम जानते हैं कि रात को चिट्टा पी लिया, गोपाल कांडा के खिलाफ एक लाइव होके फिल्म बनानी है, बस। इसके अलावा कुछ जानते हैं तो बता दो कोई विकास जानते हैं। इसके अलावा विकास अगर कर सकता है तो वो आपका भाई गोपाल कांडा है, आपका विधायक गोपाल कांडा, आपका बेटा गोपाल कांडा है। अगर सिरसा का भला कर सकता है तो तारा बाबा के आशीर्वाद से गोपाल कांडा कर सकता है। ऐसे सोच के लोग हैं वो, कभी उन्होंने विकास नहीं किया, उनकी सोच नहीं है विकास की। और आज भाई आपका हर समय उसको चिंता रहती है, तो सिर्फ आपकी रहती है, सिरसा वालों की, कि मैंने कैसे विकास करवाना है। 2009 में आपसे हम पहली बार वोट मांगने आए तो आपने कहा एक वोट देना, 2 विधायक लेना। आज तक 2 विधायक मिले आपको। भाई गोपाल कांडा जी चंडीगढ़ में बैठ के आपके पैसे लेके आते हैं, मैं आपकी यहाँ सेवा करता हूँ 24 घंटा। और आपको कोई काम हो 12 बजे से 4 बजे तक सीधे तारा बाबा कुटिया में मेरे पास आना। किसी को बीच में लेने की जरूरत नहीं है। कोई कन्या का ब्याह है, कोई कन्या का, कोई किसी गरीब आदमी का इलाज कराना है, कोई आंखों का ऑपरेशन कराना है, तो सीधे तारा बाबा कुटिया में 12 बजे से 4 मेरे पास। और जितनी भी आज भाई गोपाल कांडा जी ने घोषणा पत्र तैयार किया है, उसके अंदर 24 घोषणाएं की है कि मैं मेरे पैसे से एक नशा मुक्ति केंद्र खोलूंगा। जो मेरे बच्चे भटक गए उनको नशा हटवाने का काम करूंगा। अंदर इतना बड़ा उद्योग। मेडिकल कॉलेज लेके आए, मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो गया। और ये संतों की नगरी है, संत फकीरों की नगरी है, और सिरसा बाबा सरसाईनाथ के नाम से बनता है। और मेडिकल कॉलेज का नाम भी बाबा सरसाईनाथ रखने का काम किया गोपाल कांडा। और जब ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा तो सिरसा कहां पहुंच जाएगा। इतना काम, इतना विकास गरीबों को। और ये साथ में 2082 से लेके 85 से लेके ऑटो मार्केट थी। ये करोड़ों रुपए की ऑटो मार्केट सिरसा में नहीं, हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। और लोगों को एक पर्ची देकर बेवकूफ बना रखा था कि ये दुकान आपकी है, ये दुकान आपकी है। लेकिन उस दुकानों का मालिक आज गोपाल कांडा ने बनाया। 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक के मालिक बन गए। उसका काम भी गोपाल कांडा ने किया है। अगर ऐसा काम लोगों को पर्ची देने का काम किया उन्होंने, और उसके बाद रजिस्ट्री कराकर ट्रांसफर कराकर देने का काम गोपाल कांडा ने किया, तो आपका काम सिर्फ गोपाल कांडा करा सकता है। आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देना कि आपकी जहाज चले पानी वाली, आपके आशीर्वाद से, और आपके बेटा विधायक बने, और बाबा जी की कृपा से एक सिरसा की सरकार आएगी। ये बात नोट कर लेना। हरियाणा में सरकार आएगी, सिरसा की सरकार आएगी, और उस टाइम देखना कितना विकास। ये बात आपके हाथ में है कि आने वाली 5 तारीख को एक आशीर्वाद आप जहाज पर, पानी वाली जहाज पर आशीर्वाद देना। और मैं अभी मेरे काफी और प्रोग्राम है, मैं लेट हो रहा हूं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पर साथियों, जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, जहां भी मिलने वाले हैं, जहां भी आपके दोस्त हैं, उनको कहीं ये गलती बिल्कुल मत कर लेना। ये सरकार हमेशा, आप आज देखो कहीं इतनी कॉलोनी है, बस ये किसी पे पीड़ा पंजा नहीं चला, तो ये काम गोपाल कांडा कर सकता है, बसा सकता है, उजाड़ नहीं सकता। तो आप सभी गोपाल कांडा को आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।